हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर चल रहा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आज का टॉपिक है परचेज ऑफ ओन डिवेंचर बाय कंपनी फ्रॉम ओपन मार्केट या इन द ओपन मार्केट। सबसे पहले समझेंगे कि ये चीज़ क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम समझेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि है क्या। थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर कंपनी जो है वो परचेज कर रही है। क्या परचेज कर रही है? ओन डिवेंचर, खुद के डिवेंचर परचेज कर रखी है। इसका मतलब कंपनी ने पहले इशू कर रखे हैं, अब खुद के डिवेंचर परचेज कर रही है। कहां से कर रही है? ओपन मार्केट से कर रही है। अब ये ओपन मार्केट क्या होता है आइए समझते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये है कंपनी हमारी, मान लेते हैं AB लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी है और इस कंपनी ने क्या किया? डिवेंचर इशू किए। फंड रेज करने के लिए क्या कर लिया? डिवेंचर इशू कर लिए। ठीक है, ओके जी, ये भाई पब्लिक में डिवेंचर इशू कर दिए, ये सारे हैं डिवेंचर होल्डर। ओके, तो यहां पर डिवेंचर हो गए इशू। डिवेंचर क्या कर दिए? इशू कर दिए। और यहां से कंपनी ने क्या कर लिया? पैसा ले लिया, फंड रेज कर लिया। ओके, ठीक है। और ये डिवेंचर जो है मान लेते हैं 10% वाले, यानी कि 10% कंपनी क्या करेगी? इनको इंटरेस्ट पे करती रहेगी। वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, जैसा भी कंपनी का इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है उस बेसिस पर इंटरेस्ट पे करती रहेगी। ओके, और हो सकता है 5-6 साल बाद में इनका रिडम्पशन कर ले कंपनी, है ना। वो इशू करते टाइम ही बता देती है कि इनका जो है, इनके पास जो डिवेंचर पड़े हैं, 5 साल बाद में कंपनी क्या करेगी? डिवेंचर ले लेगी और इनको पैसा दे देगी या फिर इनको नए डिवेंचर दे देगी। वो दोनों मेथड हम कर चुके हैं, यही रिडम्पशन होता है। लेकिन अभी नया कॉन्सेप्ट आया कि ओपन मार्केट से परचेज करना। अब ये क्या चीज होती है? देखो, अब ये जो डिवेंचर होल्डर है ना, डिवेंचर होल्डर, हाँ, अब ये डिवेंचर होल्डर में से किसी को अगर अपना डिवेंचर सेल करना हो, अब मान लेते हैं आज किसी ने, मिस्टर ये A है, B है, C है, D है, जो भी है, इन्होंने आज डिवेंचर खरीदे हैं। अब इनमें से कोई 4 महीने बाद में उठ के आ जाए कि मुझे तो मेरा डिवेंचर बेचना है, तो वो कंपनी के पास थोड़ी आएगा ये लो डिवेंचर, मेरे को मेरे पैसे दो। ऐसा नहीं होता है। कंपनी पहले बता देती है भैया पैसा जो है आपका 5 साल बाद में मिलेगा, तब तक सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, अब इसको पैसे की जरूरत पड़ गई तो ये अपने डिवेंचर कहाँ बेचेगा? ये अपने डिवेंचर बेचेगा सेकेंडरी मार्केट में, जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज या सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट होता है ना, कमोडिटी या सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट होता है। ठीक है, तो एक्सचेंज मार्केट जो होता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो है ये अपना क्या कर देगा? डिवेंचर सेल कर देगा सेकेंडरी मार्केट में, जिसको भी सेल करना है। तो यहाँ पर ये बंदा है, ये मान लेते हैं इनमें से किसी को सेल करने हैं, तो यहाँ आके क्या कर देंगे? बेच देंगे, है ना, सेल कर देंगे। और ऐसे लोग जिनके पास में डिवेंचर नहीं है और अभी वो कंपनी के डिवेंचर खरीदना चाहते हैं, तो वो कंपनी के पास जाके थोड़ी बोलेंगे कि हमको डिवेंचर चाहिए। कंपनी बोलेगी भाई हम रोज रोज इशू थोड़ी करते हैं, एक बार इशू हो गए तो वो कहाँ आएंगे? वो यहाँ सेकेंडरी मार्केट में आएंगे। कौन आएंगे? बायर, जिनको पहले हो सकता है उन्होंने नहीं खरीदे, वो अभी उनका इंटरेस्ट आ रहा है, वो चाहते हैं इस कंपनी के डिवेंचर हम खरीद लेंगे, तो ये हो गए बायर। तो यहाँ पर ये बन गए अभी सेलर और ये बन गए बायर। ठीक है, अब इनमें से कुछ सेल करना चाहते हैं और इनमें से कुछ क्या करना चाहते हैं? परचेज। और यहाँ पर एक रेट जो है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे क्या हो जाती है? रेट डिसाइड हो जाती है। आया समझ में? अब कंपनी क्या कर रही है? अब कंपनी, वैसे तो कंपनी ने बोला ये डिवेंचर का जो है मैं 5 साल बाद में जो है रिडम्पशन करूंगी। अब यहां पर मान लेते हैं कि एक डिवेंचर 100 रुपए में इशू किया गया था। ठीक है, और यहां पर जो है अभी रेट चल रही है 90 रुपीज, 90 रुपए। डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, तो 90 रुपीज जो है चल रही है रेट। और अभी डिवेंचर इशू किए हुए केवल 1 साल ही हुआ है, 5 साल बाद में कंपनी को पे करने हैं पैसे। कितने? 100 रुपए का एक डिवेंचर इशू किया, रिडम्पशन भी 100 रुपए पे होगा। अब कंपनी क्या कर देती है? यहां आ जाती है। ये है ओपन मार्केट, जो सेकेंडरी मार्केट है ना, ये ओपन मार्केट है। अब कंपनी क्या करती है? यहां आ जाके खड़ी हो जाती है, बायर के रूप में कंपनी आ जाती है और फिर यहां से डिवेंचर खरीदना क्या कर देती है? स्टार्ट। क्योंकि 90 रुपए में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है ना। वैसे रिडम्पशन पे 100 रुपए पे करने पड़ेंगे, यहां 90 रुपए में मिल रहा है। तो हो सकता है इन डिवेंचर होल्डर को पता ही नहीं है कि डिवेंचर जो है वो कंपनी खरीद रही है, लेकिन कंपनी खुद के ही डिवेंचर ओपन मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में परचेज करना स्टार्ट कर देती है। इससे फायदा ये होता है कि कहां 100 रुपए देने पड़ रहेंगे जब रिडम्पशन की डेट आएगी और कहां अभी 90 रुपए में मिल रहा है, तो 10 रुपए का क्या हो रहा है? फायदा। अब कंपनी यहां पर मान लेते हैं खुद के ही डिवेंचर खरीद लेती है और खुद ही डिवेंचर होल्डर बन जाती है, खुद ही डिवेंचर होल्डर बन जाती है। अब उस डिवेंचर का वो क्या करेगी? अब यहां पर मामला आता है कि भैया मार्केट से परचेज कर लिए, ठीक है, समझ में आया। अब उस डिवेंचर का हम करेंगे क्या? तो कंपनी उन डिवेंचर का 2 तरीके से ट्रीटमेंट कर सकती है। फर्स्ट, परचेज ओन डिवेंचर एंड इमीडिएट
कैंसिल देम, परचेज करें और उसके बाद में क्या कर दें, कैंसिल कर दें, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को तो पेमेंट हो गया है तो वो डिबेंचर कैंसिल कर दिए, ऐसा कर सकती है। सेकंड नंबर, परचेज ऑन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट, खुद के डिबेंचर खरीदना, ऑन डिबेंचर स्वयं के ऋण पत्र बोलते हैं हिंदी में, है ना। परचेज ऑन डिबेंचर एंड होल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करें उनको। अब कंपनी खुद के डिबेंचर ही होल्ड करेगी तो क्या होगा, मैं पूछ रहा हूं किसी कंपनी के पास, किसी कंपनी के आपके पास में डिबेंचर है तो कंपनी की तरफ से आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अब कंपनी के खुद के पास में खुद के डिबेंचर पड़े हैं तो खुद क्या करेगी, कंपनी इंटरेस्ट जब पे करेगी तो खुद को ही पे करेगी, बस वो इन्वेस्टमेंट मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड कर सकती है। और जब पता चले कि मार्केट में रेट अच्छी खासी हो गई है तो बेच भी सकती है वापस, कि अभी 90 रुपए में खरीद लिए, बाद में 120 रुपए रेट हो गई तो बेच दिए, तो 30 रुपए का प्रॉफिट कमा सकती है, या फिर थोड़े टाइम तक एज ए इन्वेस्टमेंट रख करके फिर कैंसिल भी कर सकती है। ओके जी, ठीक। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट लेते हैं ए नंबर, परचेज ऑन डिवेंचर एंड इमीडिएट, हाथों हाथ ही इमीडिएट क्या कर देंगे उनको, कैंसिल। ये कैंसिल वाला मामला भी ठीक रहता है, इमीडिएट कैंसिल देम या कैंसिलेशन, ठीक है, हाथों हाथ ही उनको क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से समझना और ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। सबसे फर्स्ट एंट्री होगी व्हेन परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। अब ये एंट्री समझना, ठीक है, मैं जनरल का फॉर्मेट बना के नहीं करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब कंपनी खुद के डिवेंचर ओपन मार्केट में परचेज करेगी तो क्या एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री होगी खुद के डिवेंचर खरीद रही है तो यहां पर हम ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे। एक बार तो हम इसको इन्वेस्टमेंट मान ही लेंगे, भले थोड़ी देर के लिए माने, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, इसके आगे जो भी परसेंटेज वाले हैं। ओके, एक तो ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो गया, एक डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और एक होगा टू बैंक। अब ये क्या चीज है, देखो अब इसको समझना अच्छे से। जब भी कोई डिवेंचर परचेज करेगी कंपनी, हाँ, तो कंपनी सामने वाले को दो चीजों का पेमेंट करेगी, सामने वाले को दो चीजों का पेमेंट करेगी। दो चीजों का किसका पेमेंट करेगी, एक तो जो डिवेंचर की जो कॉस्ट है या डिवेंचर आज के रेट में जितने में मिल रहा है उसका, और एक पे करेगी इंटरेस्ट। तो टोटल पेमेंट में जो टू बैंक, क्योंकि अपन कुछ भी खरीदेंगे तो बैंक से पैसा जाएगा, हाँ, तो बैंक से जो पैसा जाएगा वो पता क्या जाएगा, दो चीजों का जाएगा। एक तो जाएगा जो परचेज प्राइस है किसकी, डिवेंचर की, जितने में मार्केट में मिल रहा है वो, और एक जाएगा इंटरेस्ट। अब परचेज प्राइस का तो मामला समझ में आ जाता है, इंटरेस्ट का मामला समझ में नहीं आता है। तो इंटरेस्ट का मामला क्या है समझना अच्छे से, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो इंटरेस्ट का मामला ये है, मान लेते हैं यहां पर कंपनी जो है, ये वाला एग्जांपल जो हमारा, इसमें देखिए यहां पर कंपनी जो है अपने डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट पे करती है वो 31 मार्च को पे करती है हर साल, यानी कि हर साल के ईयर एंड पे इंटरेस्ट पे करती है। ओके, 31 मार्च ये है इंटरेस्ट की डेट, यानी कि साल, पूरे साल का एक साथ इंटरेस्ट, 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर मान रहे हैं, तो 31 मार्च को कंपनी इंटरेस्ट पे करती है पूरे साल का। ओके, अब यहां पर जो कंपनी जाके खुद के डिवेंचर खरीद रही है, किन से खरीद रही है, इनसे खरीद रही है, कंपनी यहां पर खुद बायर बन गई। तो कंपनी जो ये डिवेंचर खरीद रही है, मान लेते हैं ये खरीद रही है 31 दिसंबर को, कब खरीद रही है, 31 दिसंबर को। मान लेते हैं यहां पर अभी इंटरेस्ट कंपनी को जो पे करना था वो 31 मार्च 2024 को कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, लेकिन 31 दिसंबर 2023 को ही, यानी 3 महीने पहले ही, इंटरेस्ट की डेट से 3 महीने पहले, देख लो भले 31 मार्च 24 और ये क्या है 31 दिसंबर 23। तो कंपनी का इंटरेस्ट की पेमेंट की डेट याद रखना 31 मार्च 2024 है। अभी हम कहां बैठे हैं, 31 दिसंबर 2023, 23 के बाद में जनवरी 24, फरवरी 24 और मार्च 24, यानी कि 3 महीने बाद कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। लेकिन हम कंपनी खुद अपने डिवेंचर कब खरीद रही है, 31 दिसंबर को खरीद रही है। किससे खरीद रही है, इन डिवेंचर होल्डर से खरीद रही है। अब इनको पता नहीं है कि वह कंपनी खरीद रही है, लेकिन कंपनी खरीद रही है। अब इनको तो इतना पता है, क्या पता है कि हम अपना डिवेंचर अभी बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं, 31 दिसंबर को बेच रहे हैं।
ओके तो ये अब ये जो डिबेंचर होल्डर हैं, जो ये सेलर हैं, ये बायर से क्या क्या लेगा, जो भी खरीदने वाला, चाहे कंपनी खरीदे चाहे कोई और खरीदे, उससे ये क्या क्या लेंगे। एक तो लेंगे परचेज प्राइस, जो जैसे ये 90 रुपए परचेज प्राइस लेंगे। और बताइए ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे देखो भाई साहब, जो भी बायर है उनको बोलेंगे, सेलर क्या बोलेंगे, देखो अप्रैल महीने में लास्ट इंटरेस्ट मिला था 31 मार्च को, उसके बाद अप्रैल महीने का इंटरेस्ट, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने तक ये डिबेंचर मेरे पास थे, 9 महीने तक ये डिबेंचर मेरे पास थे। अब मैं आपको ये डिबेंचर दे रहा हूं, ठीक है, और इंटरेस्ट की डेट है 31 मार्च को, तो 3 महीने बाद में इंटरेस्ट किसको मिलेगा, जिसके पास डिबेंचर होंगे। अब डिबेंचर किसके पास होंगे, जो भी खरीदेगा, या कंपनी खरीदेगी तो कंपनी के पास में होंगे, दूसरा कोई खरीदेगा तो उसके पास में होंगे। तो कंपनी जो है पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट किसको पे करेगी, जिसके पास 31 मार्च 2024 को इंटरेस्ट की डेट को डिबेंचर होंगे, उसको कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। तो कंपनी जब उसको इंटरेस्ट पूरा पे करेगी तो ये जो सेलर है ये बोलेगा कि भैया ऐसा करो, 9 महीने का इंटरेस्ट मुझे अभी दे दो, क्योंकि डिबेंचर 9 महीने मेरे पास थे, बाद में आपको 12 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसमें से 9 महीने तो आपने मुझे दे दिया है, वो आपका रिकवर हो जाएगा, और 3 महीने आपके पास जो अब आगे रहेंगे उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, जब भी सेलर, एक लाइन में ये कि जब भी सेलर डिबेंचर सेल करेगा तो वो इंटरेस्ट का पेमेंट भी लेगा, जितने टाइम के लिए उसके पास में डिबेंचर जो है रही हैं उतने टाइम का वो इंटरेस्ट का पेमेंट भी लेगा। ओके, ऐसा तब होता है जब अक्रूड इनकम बोलते हैं इसको, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि 9 महीने तक का ब्याज कमा तो लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ अभी तक, रिसीव होगा 31 मार्च को, और उस टाइम इसके पास डिबेंचर होंगे नहीं, सेलर के पास होंगे नहीं, बायर के पास होंगे। तो ये फिर क्या कर रहा है, बायर से ही 9 महीने का इंटरेस्ट ले रहा है, और बाद में बायर को 12 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, 9 महीने का वो अपना पैसा काट लेगा, 3 महीने का उसका अर्निंग। ओके ठीक, तो ये मामला चलता है। तो इसको बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट। तो अगर अक्रूड इंटरेस्ट है तो सामने वाले को पे करना पड़ेगा कंपनी को। ओके ठीक, तो यहां पर ये हो गया आपका अक्रूड इंटरेस्ट, ये हो गया ये। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, सर कितने हैं, बहुत कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि जो डिबेंचर परचेज कर रहे हो वो कौन सी प्राइस पे परचेज कर रहे हो, डिबेंचर या ऑन डिबेंचर, ऑन डिबेंचर, सॉरी ऑन डिबेंचर परचेज, किस पे परचेज कर रहे हो। दो तरह की प्राइस होती है, एक होती है कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट, पहले कर लेते चलो, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, और एक होती है कम इंटरेस्ट प्राइस। अब दोनों क्या होती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और इसको कहां दिखाना होता है एंट्री में, सब कुछ समझ में आ जाएगा अभी, बस ध्यान दीजिए। एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ये एक्स है, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब होता है सबसे पहले जो परचेज प्राइस है, हाँ, उसमें ब्याज जुड़ा हुआ नहीं है। एक्स इंटरेस्ट मतलब ब्याज रहित, यानी कि जिस प्राइस पर हम डिबेंचर खरीद रहे हैं उस पर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब हमें जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो परचेज प्राइस लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं परचेज प्राइस जो है वो 100 रुपए। ओके, इसके अंदर ऐड होगा एक्सपेंसेस ऑन परचेज। अब ये एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस क्या होता है, एक्सपेंसेस मतलब जैसे ब्रोकरेज लग गई, क्योंकि ये जो सेकेंडरी मार्केट होता है ना, ये वाला देखो, ये वाला, ये मार्केट, ये बीच में काम कर रहा है दोनों के लिए, सेलर के लिए, बायर के लिए, फ्री में थोड़ी करेगा, इसके बदले में ब्रोकरेज तो लेगा, कमीशन तो लेगा, तो ब्रोकरेज या कमीशन जो होगी वो भी पे करनी पड़ती है, तो वो भी खर्चा है। मान लेते हैं 2 रुपए या 5 रुपए उसके लग गए ब्रोकरेज की। तो अब आपका यहां पर आ गया नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट कितना आ गया 105। अब इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, और सामने वाले को क्या बोला, हमको यही पैसा देना है क्या, नहीं, हमको इसके साथ साथ में एक चीज और देनी है, वो क्या, इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है, क्योंकि उसने इंटरेस्ट कमा लिया था सेलर ने, बट उसको रिसीव नहीं हुआ था, तो जितने टाइम तक उसने डिबेंचर होल्ड किए थे वो इंटरेस्ट हमें उसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन, ओनली इंटरेस्ट लिख देता हूं, अक्रूड इंटरेस्ट बोल सकते हैं आप, अक्रूड इंटरेस्ट। मान लेते हैं इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड हो रहा है, ऐसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं कुछ 15 रुपए, तो यहां पर आपका टोटल पेमेंट आ जाएगा कि आपने टोटल पेमेंट कितना किया, टोटल पेमेंट वो आ जाएगा आपका 120 रुपए। अब देखिए आपको 3 चीजें यहां निकल के आई है, 3 चीजें निकल के आई है बेटा, देखो, एक निकल के आया है आपका इंटरेस्ट, एक ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, एक आया इंटरेस्ट, एक नेट कॉस्ट और एक टोटल पेमेंट। अब टोटल पेमेंट हम कहां लिखेंगे, बैंक में, जहां से पैसा जा रहा है, ये देखो यहां टोटल पेमेंट कहां लिखेंगे, यहां बैंक में, कितना 120, 120 रुपए जा रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट वाला पैसा कहां लिखेंगे, इंटरेस्ट में लिखेंगे, इंटरेस्ट वाला पैसा कहां लिखेंगे, इंटरेस्ट में लिखेंगे, ये देखो, और इंटरेस्ट का पैसा कितना है 15 रुपए। ओके,
तो इंटरेस्ट का पैसा हम इंटरेस्ट में लिखेंगे 15 रुपए यहां पर। ओके, और ऑन डिवेंचर में क्या लिखेंगे? ऑन डिवेंचर में लिखेंगे बेटा ये, सॉरी आगे पीछे हो रहा है बार, ये वाला क्या, नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट तो हम यहां लिख देंगे 115, ये डेबिट है तो यहां आ जाएगा 115। कहने का मतलब जो ऑन डिवेंचर है इसमें हम लिखेंगे नेट कॉस्ट, ठीक है, और इंटरेस्ट में हम क्या लिखेंगे? वही एक्रूड इंटरेस्ट जो हमारा आया है। और जो बैंक है इसमें हम क्या लिखेंगे? बैंक में हम क्या लिखेंगे? जो आपने टोटल पेमेंट किया है, टोटल पेमेंट। तो समझ में आ गया? जो ऑन डिवेंचर है उसमें हम क्या लिखेंगे? नेट कॉस्ट, यानी कि परचेज प्राइस प्लस जो ब्रोकरेज कमीशन दिया है वो। ओके, इंटरेस्ट में क्या लिखेंगे? जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया है। और टू बैंक में क्या लिखेंगे? जो टोटल पेमेंट है। अब थोड़ा सा जब कम इंटरेस्ट की बारी आएगी तो ये थोड़ा सा चीजें ये तीन निकल के आएगी, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी अलग हो जाएगी। कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि ये जो परचेज प्राइस है, कम इंटरेस्ट मतलब ब्याज सहित बोलते हैं, ब्याज सहित, यानी कि जो परचेज प्राइस है, कौन सी प्राइस? परचेज प्राइस। उस परचेज प्राइस के अंदर, इस परचेज प्राइस के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इस परचेज प्राइस में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है पहले से। यस, तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा 115 रुपए, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ पहले से, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले तो ऐड कर देंगे, सबसे पहले हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सर ऐड क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस ऑन परचेज, यानी कि ब्रोकरेज कमीशन वगैरह वो। ये देखो परचेज प्राइस में यहां पर भी ऐड किया था, यहां पर भी ऐड कर रहे हैं, वो है 5 रुपए। तो अब टोटल क्या आ गया? 120 रुपए। लेकिन ये टोटल जो है ना, ये कॉस्ट नहीं आई, ये टोटल पेमेंट आया है। पता है कैसे? परचेज प्राइस, और परचेज प्राइस में कम इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ, ब्याज सहित है। तो इसमें क्या क्या है? परचेज प्राइस आ गई, इंटरेस्ट आ गया, और फिर यहां पर जो खर्चेज वगैरह ब्रोकरेज वगैरह है परचेज पे वो भी ऐड कर दी। तो यहां पर टोटल पेमेंट आ गया, ये आ गया टोटल पेमेंट। अब इसमें से इंटरेस्ट जुड़ा हुआ ना, तो इंटरेस्ट को लेस कर दो। कौन सा इंटरेस्ट? वही आपका अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट को हटा दो क्योंकि जुड़ा हुआ है। यहां पर इसलिए ऐड किया था क्योंकि पहले ऐड नहीं था, यहां ऐड है तो हटा दो। अक्रूड इंटरेस्ट को हटा देंगे, वो है 15 रुपए का, तो आ गया 105 रुपए। वो 105 रुपए क्या है बता बेटा? ये आ गई आपकी नेट कॉस्ट, ये आ गई नेट कॉस्ट। तो अब हमारे पास यहां पर भी तीन चीजें आ गई, एक तो आ गया आपका अक्रूड इंटरेस्ट, एक टोटल पेमेंट और एक नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट कहां चली जाएगी? ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट में 105, इंटरेस्ट चला जाएगा 15 रुपए डेबिट में, और टोटल पेमेंट चला जाएगा बैंक में 120 रुपए। फर्क केवल इतना है, यहां पर भी परचेज प्राइस है, उसमें खर्चे जोड़े हैं, यहां पर भी परचेज प्राइस में खर्चे जोड़े हैं। यहां पर जो परचेज प्राइस है उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, तो बाद में हमने जोड़ के टोटल पेमेंट निकाला। यहां पर पहले से ही इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो सीधा टोटल पेमेंट आ गया, फिर इंटरेस्ट लेस किया तो नेट कॉस्ट आ गई। थोड़ा सा तो आप कर ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री, और फर्स्ट एंट्री में क्या कहां क्या लिखना है वो मैंने बता दिया आपको। अब सेकंड एंट्री में क्या करेंगे भैया? ये जो हमने डिवेंचर खरीदे हैं उसको क्या करेंगे? इमीडिएट कैंसिल। तो इफ व्हेन कंपनी कैंसिल हिज ओन डिवेंचर, जब कंपनी अपने खुद के डिवेंचर क्या करेगी? कैंसिल करेगी। तो अब एंट्री क्या होगी? तो देखो इसमें क्या होगा, जो डिवेंचर की लायबिलिटी है वो हमारी खत्म हो जाएगी, यानी कि डिवेंचर जो है वो उसका पेमेंट हमने कर दिया डिवेंचर होल्डर को, इनडायरेक्टली करा है लेकिन कर दिया है। अब डिवेंचर होल्डर हमसे पैसा नहीं मांगेंगे तो लायबिलिटी खत्म। तो हम परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ओके ठीक है। और ये जो ऑन डिवेंचर हमने डेबिट कर रखा है इसको क्रेडिट कर देंगे, ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिख रहे थे कि हमने किसी कंपनी के, खुद की कंपनी के, किसी के तो क्या डिवेंचर खरीदे हैं, तो वो अब इन्वेस्टमेंट हम नहीं रखेंगे क्योंकि उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। तो ऑन डिवेंचर क्रेडिट हो जाएगा, ऑन डिवेंचर। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो उसकी फेस वैल्यू है डिवेंचर की वो 100 रुपये है, लेकिन हमने उसको कितने में खरीदा है? 90 में, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर 10 रुपये का देखो हमको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, है ना। अब यहाँ पर मैं डेटा नहीं ले रहा हूँ, तो वो जो प्रॉफिट होता है अधिकतर ऑन डिवेंचर कंपनी खुद के डिवेंचर ओपन मार्केट से कब खरीदती है? जब सस्ते में मिल रहे हो, ताकि कंपनी को फायदा हो जाए। तो जो फायदा होगा उसको हम बोल देंगे टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये रिडम्पशन ही एक तरीके का, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, या फिर इसकी जगह कैपिटल रिजर्व भी लिख सकते हो, क्योंकि बाद में वैसे भी इसको डेबिट करके प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को डेबिट करके टू कैपिटल रिजर्व में करा जाता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका, अगर हम डिवेंचर को परचेज करके इमीडिएट क्या कर देते हैं? कैंसिल। ओके ठीक है जी। बस इसमें ये ध्यान रखना
कि जो परचेज कर रहे हैं वो कौन सी प्राइस पे कर रहे हैं, एक इंटरेस्ट प्राइस है या कम इंटरेस्ट प्राइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं और हम चलते हैं हमारा सेकंड पॉइंट की ओर। ये वाला पॉइंट कौन सा, ये वाला, ये तो कर लिया ये पॉइंट, परचेज ऑन डिबेंचर एंड इमीडिएट कैंसिल देम। अब हम कर रहे हैं परचेज ऑन डिबेंचर एंड होल्ड एज इन्वेस्टमेंट, परचेज करके उसको क्या करें, इन्वेस्टमेंट के तौर पर होल्ड करें। तो बी पॉइंट, परचेज ऑन डिबेंचर, परचेज ऑन डिबेंचर एंड होल्ड एज इन्वेस्टमेंट। कंपनी उसको कैंसिल नहीं कर रही है, इमीडिएट तो नहीं कर रही है, बाद में हो सकता है कर ले, तो उसकी जनरल एंट्री में बता दूंगा, बट इमीडिएट कैंसिल नहीं कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, सबसे फर्स्ट व्हेन परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, जब कंपनी खुद के डिवेंचर खरीदेगी वही एंट्री होगी जो अभी हमने करी थी, है ना, खरीदने की एंट्री तो वही होगी ना। हाँ, कैंसिल करने की यहाँ नहीं होगी, या बाद में होगी, पर खरीदने की तो वही होगी। वो क्या थी, परसेंटेज ऑन डिवेंचर, अकाउंट डेबिट, सामने वाले को एक तो ये नेट कॉस्ट देनी पड़ेगी, है ना, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह ऐड करने के बाद में, और उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अक्रूड वाला, जिससे भी खरीद रहे हैं बायर को। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, बैंक। ये वही एंट्री है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करी है, कम इंटरेस्ट पे होगी या एक्स इंटरेस्ट पे होगी, वही एंट्री है। तो यहाँ पर क्या आता है, नेट कॉस्ट, यहाँ पर क्या आता है, अक्रूड इंटरेस्ट, और यहाँ पर क्या आएगा, टोटल पेमेंट। ठीक है, ये वही एंट्री है, सेम। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंपनी जो है वो इन जो ऑन डिवेंचर है इनको कैंसिल नहीं कर रही है, अपने पास में रख रही है। तो जब कंपनी अपने पास में रखेगी, हाँ, इन्वेस्टमेंट के तौर पर, हाँ, तो रिटर्न मिलना चाहिए। रिटर्न में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि कंपनी अपने आप को ही इंटरेस्ट पे करेगी। यस, ओके। तो व्हेन कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, अब हो सकता है कंपनी ने सारे के सारे डिवेंचर ओपन मार्केट से नहीं खरीदे हो, अभी भी कुछ डिवेंचर होल्डर के पास में, कुछ कंपनी ने खरीदे हो, और अधिकतर ऐसा ही होता है। तो अगर कुछ खरीदे और कुछ डिवेंचर होल्डर के पास में, तो कुछ इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को जाएगा, कुछ कंपनी अपने आप को पे करेगी। तो उसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो कंपनी के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और इसमें से जो डिवेंचर होल्डर को देना है वो तो टू बैंक, और कंपनी अपने आप को क्या पेमेंट करेगी, मतलब पहले अपने खाते से पैसे निकाले अकाउंट से फिर वापस जमा कराए, नहीं। तो इसके लिए ये जो इंटरेस्ट है जो पे करना है वो तो कंपनी के लिए खर्चा है, और कंपनी को जो मिलेगा वो कंपनी के लिए इनकम है, प्रॉफिट है। तो एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। सो हम यहाँ पर कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो खुद का इंटरेस्ट मिल रहा है अपने खुद के डिवेंचर पर, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री होगी जब इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा तब होगी, उससे पहले नहीं होगी। अब कंपनी क्या कर सकती है, दो काम कर सकती है, या तो जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर डिवेंचर रखे हुए हैं, या तो बाद में उनको बेच देगी जब अच्छे पैसे मिलेंगे, या फिर फ्यूचर में कभी ना कभी कैंसिल कर देगी। अगर बेचेगी तो एंट्री क्या होगी, अब ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। व्हेन कंपनी सोल्ड ओन डिवेंचर, जो खुद ने खरीद रखे हैं ओन डिवेंचर इन ओपन मार्केट, जैसे ओपन मार्केट में जाके खरीदे थे ना वैसे कि जाके बेच रही। ऐसा कब होगा, जब कंपनी ने जैसे 90 रुपए में खरीदे और वहां पर रेट 120 रुपए 130 रुपए या ऊपर चल रही है और कंपनी को फायदा लग रहा है, तो कंपनी जाके बेच देगी ताकि प्रॉफिट हो जाए। ओके, तो इस केस में क्या होगा, एंट्री जो हम परचेज करने वाली एंट्री करते हैं उसकी जस्ट उल्टी होगी। मतलब परचेज करते टाइम हम एंट्री ये करते हैं ना, ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, अब हो जाएगा बैंक डेबिट हो जाएगा, पैसा आएगा, और टू ऑन डिवेंचर टू इंटरेस्ट भी आएगा। अब इंटरेस्ट क्यों आएगा, क्योंकि इस बार कंपनी ने कुछ टाइम के लिए डिवेंचर को होल्ड किया है और उस पर अगर इंटरेस्ट कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, तो कंपनी जब बेचेगी ना तो सामने वाले से इंटरेस्ट का अमाउंट ले लेगी, और सामने वाला फिर कंपनी जब पे करेगी तो उसको अपने आप रिकवर हो जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप। ओके, तो इसमें क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या मिलेगा, एक तो पैसा मिलेगा ऑन डिवेंचर का, परसेंटेज ऑन डिवेंचर, यस, और एक पैसा मिलेगा इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। यानी कि कंपनी ने कुछ टाइम के लिए अपने पास डिवेंचर होल्ड किए और कंपनी को अभी तक इंटरेस्ट मिला नहीं है खुद से, अभी ड्यू डेट आई नहीं है, तो कंपनी जो बायर है उससे ले लेगी और बाद में कंपनी बायर को पे करेगी तो बायर की रिकवरी हो जाएगी। ये मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें जो कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट प्राइस है सेलिंग के टाइम, उसमें एक चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है अभी बताता हूं, नीचे इसके नीचे बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए।
सेल ऑफ ऑन डिबेंचर। जो ऑन डिबेंचर सेल कर रहे हैं वो दो प्राइस पे कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं हम एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर, वही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं है, कम इंटरेस्ट प्राइस में भी कोई फर्क नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जब परचेज करते हैं और जब सेल करते हैं तब उनकी एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट प्राइस की कैलकुलेशन में। वो क्या है? सबसे पहले एक्स इंटरेस्ट का मतलब जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है उस सेलिंग प्राइस में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, उस सेलिंग प्राइस में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं कि इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है और हम सेलिंग प्राइस जो कर रहे हैं वो 100 रुपए में कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब इस 100 रुपए में से पता है क्या है, ऐड नहीं करना है। ये देखो यहां पर एक्सपेंसेस हम ऐड करते थे, पता है क्यों ऐड करते थे कि भाई 100 रुपए तो परचेज प्राइस के देने हैं, 5 रुपए जो ब्रोकरेज है वो पे करना है, तो 105 हो गए, 15 रुपए इंटरेस्ट के पे करने हैं, तो टोटल पेमेंट 120 का करना है। तो यहां पर हम जो खर्चे होते थे ब्रोकरेज वगैरह के वो ऐड करते थे, क्योंकि ब्रोकर को देने हैं, हम खरीद रहे हैं तो ब्रोकर को देने हैं। लेकिन यहां क्या होगा पता है, यहां हम बेच रहे हैं तो ब्रोकर को हमको एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। ब्रोकर क्या करेगा, जो हमारी सेलिंग प्राइस है उसमें से अपना ब्रोकरेज काट लेगा, बाकी का पैसा हमको दे देगा। क्योंकि परचेज के टाइम हम पे करते हैं तो हम परचेज प्राइस और ब्रोकरेज एक्सपेंस दोनों मिला के पे करेंगे, और जब हम सेल करेंगे तब ब्रोकर हमको पे करेगा, क्योंकि हमने सेल किया है। ब्रोकर क्या करेगा, सामने वाले से सेलिंग प्राइस लेगा और हमको पे करेगा, तो वो उसमें से अपना ब्रोकरेज और कमीशन काट के पे करेगा। तो यहां पर लेस करना होगा, ऐड नहीं करना होगा। एक्सपेंसेस ऑन सेल यानी कि जो भी ब्रोकरेज है या कमीशन है वो लेस होगा बेटा, लेस होगा। फॉर एग्जांपल के लिए है ये 5 रुपए, तो अब कितना आ गया 95। अब इसके अंदर आपका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस बोलेंगे। अब एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, ऐड कर दो इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं जो इंटरेस्ट है वो है 15 रुपए, तो ये हो गया आपका 110 रुपए। ये 110 रुपए क्या हुआ, ये टोटल अमाउंट रिसीव्ड होगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। क्यों? क्योंकि 100 रुपए मिलने चाहिए थे, 5 रुपए ब्रोकर ने काट लिए, तो अब 95 रुपए मिलेंगे सेलिंग प्राइस के और 15 रुपए इंटरेस्ट की भी लेंगे सामने वाले से, हम बाद में उसको कंपनी पे कर देंगे, तो हो गए 110 रुपए। ये तभी लेंगे जब इंटरेस्ट क्या हो, अक्रूड हो। अगर इंटरेस्ट अक्रूड नहीं है, इंटरेस्ट पे हो चुका है, तो फिर ये जीरो आ जाएगा, वो कैलकुलेशन आ जाती है टोटल करने पर। तो यहां पर 3 चीजें हैं, एक नेट सेलिंग प्राइस, एक नेट इंटरेस्ट अमाउंट और एक टोटल अमाउंट रिसीव्ड। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, देखो बैंक में तो हमको क्या लिखना होगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट जो रिसीव्ड हो रहा है वो लिखना है बैंक में। वो कितने हमारे इस केस में 110 रुपए। और ऑन डिबेंचर में क्या लिखना है, नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस वो हमारे इस केस में कितनी है, नेट सेलिंग प्राइस 95 रुपीज। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने माना है 15 रुपए, तो इंटरेस्ट जो अक्रूड है वो यहां लिख देंगे, वो कितना है 15 रुपए। ये देखो यही था, यहां पे नहीं, सॉरी ये रहा, नेट सेलिंग प्राइस 95, इंटरेस्ट अक्रूड 15। ठीक है, अब कम इंटरेस्ट प्राइस हो तो क्या होगा, तो एक फर्क होगा, वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस के अंदर इस बार ब्याज जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये जो 100 रुपीज है इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ऐड है, तो इसमें से सबसे पहले तो ब्रोकर अपने पैसे काट लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स या सेल्स पर, तो वो ब्रोकरेज वगैरह जो है वो अपने काट लेगा। मान लेते हैं वो 5 रुपए है, तो कितना बच गया 95। लेकिन ये 95 में पता क्या क्या है, 95 में क्या क्या है, इसमें 2 चीजें हैं। क्या 2 चीजें, एक तो जो हमने सेल प्राइस है वो है, और एक है इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये टोटल अमाउंट रिसीव्ड है, इतना पैसा हमको मिलेगा ब्रोकरेज काटने के बाद में, तो यहां लिख देंगे हम टोटल अमाउंट रिसीव्ड है ये, और इसमें ब्याज जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अक्रूड नहीं, ये सॉरी नेट सेलिंग प्राइस है, देखिए इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है ना, यस सॉरी इसमें है ना कम इंटरेस्ट है, तो इसमें इंटरेस्ट पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो ये तो आ गया आपका टोटल अमाउंट रिसीव्ड, सही लिखा था मैंने, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो उसको अलग कर दो, तो यहां पर लेस करेंगे इंटरेस्ट, उससे क्या होगा, इंटरेस्ट से 15 रुपए, उससे क्या होगा, 95 में से 15 गए, कितने बचेंगे भाई, ये बचेंगे आपके 80 रुपए। यस, ये 80 रुपए क्या है, 80 रुपीज क्या है, ये आपका नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस। थोड़े से अमाउंट चेंज हो गए, वो होंगे जब भी एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट प्राइस होगी तो अमाउंट चेंज होंगे। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया है, तो ये नेट सेलिंग प्राइस है, ये टोटल अमाउंट रिसीव्ड है, ये इंटरेस्ट है, ये फिर उस एंट्री में हम लिख देंगे। ओके जी, ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी।
अब चलते हैं, जब भी हम सेल करेंगे तो उससे क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो फोर्थ एंट्री, इफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओन डिवेंचर। देखो जब प्रॉफिट होगा ना तो वो कहां ट्रांसफर होगा, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, और ऑन डिवेंचर क्या हो जाएंगे, डेबिट, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। सर लॉस हो गया तो इसकी ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, पीएनएल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस के केस में पीएनएल के डेबिट साइड में हम उस लॉस को ट्रांसफर करते हैं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर, तो इस केस में क्या होगा, पीएनएल डेबिट हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट और टू ऑन डिवेंचर। तो यहां पर जब कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने डिवेंचर को रखती है तो एक इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बेच देती है तो ये एंट्री होगी, प्रॉफिट होगा बेचने पे तो ये एंट्री होगी, लॉस होगा तो ये होगी। और इसके अलावा बेचती नहीं है, अदरवाइज वो कैंसिल कर देती है कुछ टाइम बाद में, इमीडिएट कैंसिल नहीं करनी है ना। तो जब भी कैंसिल करेगी, व्हेन कंपनी अगर कर देती है तो बेचे नहीं तब कैंसिल होंगे, बेच दिए तो कैंसिल कहां से होंगे। तो व्हेन कंपनी कैंसिल ऑन डिवेंचर, तो वही एंट्री होगी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कैंसिल के केस में कराई थी। उसमें क्या होगा, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और ऑन डिवेंचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और जो प्रॉफिट हुआ है उसको कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करना है बाद में, अभी आप लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा अच्छे से, जब कंपनी ओपन मार्केट से खुद के डिवेंचर खरीद लेती है, या उसको कैंसिल करती है, या उसको रिटेन करती है, होल्ड करती है, उस पर इंटरेस्ट कमाती है, फिर उसको मार्केट में बेच देती है, या फिर बाद में कैंसिल कर देती है। तो पूरा अच्छे से आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।